चैनल। आज हम बनाएंगे बोटी कबाब। ये वो रेसिपी है जो मेरी फैमिली की बहुत ही फेवरेट है। बनाने में बहुत ही आसान और खाने में इतनी मजे की है। जब आप इसका एक फाइनल रिजल्ट देखोगे तो आप सरप्राइज हो जाओगे। कम टाइम में बहुत ही लजीज किस्म की मसाला बोटी किस तरह से बनती है, इसके लिए आपको कंप्लीट वीडियो देखना होगा। वीडियो में आपसे कुछ बातें शेयर करूंगी, आप लोगों को लाजमी फॉलो करना है। एक दफा मेरी रिकमेंडेशन पर इस रेसिपी को ट्राई जरूर कीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस और मेरी मेहनत पसंद आती हो फ्रेंड्स, तो प्लीज लाइक कर दिया करें। अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स मेरे साथ जरूर से शेयर कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कर लें। ऐसी ही ढेर सारी इंटरेस्टिंग रेसिपीज मेरे चैनल पर अपलोड होती रहेंगी, तो उसके लिए पास वाला बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं लेटेस्ट रेसिपीज अपलोड करूं सबसे पहले आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जो है मैंने यहाँ पर बीफ लिया है 700 ग्राम्स उतना। इसको इस तरीके से कबाब के साइज में छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने यहाँ पर कट कर लिया है। ज्यादा बड़े टुकड़े ना रखें। अच्छी तरह से हमें इसे वॉश कर लेना है। इसका जितना भी पानी है उसे अच्छे से स्ट्रेनर में डाल के स्ट्रेन आउट करना है। तो इसमें कुछ मसाले ऐड करूंगी। 1.5 टेबल स्पून उतना अदरक और लहसुन का पेस्ट, 3/4 कप उतनी दही, फ्रेश दही का यूज कर रही हूँ, खट्टा नहीं है दही बिल्कुल भी। इन दोनों चीजों को अच्छे से यहाँ पर बस मिक्स कर लेंगे। ये मसाला बोटी बनाने के लिए आप बीफ लें या मटन, इसका साइज थोड़ा छोटा रखना होगा आपको। बहुत ही इजी, सिंपल, मजेदार सी हमारी मसाला बोटी बनकर तैयार होगी। इसमें ना ही हमें मीट टेंडराइजर का यूज करना है, ना ही किसी कच्चे पपीते का। बहुत ही सिंपल है। इस बकरीद जरूर से इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। अब इसमें कुछ मसाले ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून उतना नमक, 1/2 टीस्पून उतना जीरे का पाउडर, 2 टीस्पून उतना धनिया, 1 टीस्पून उतनी कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर। इसी में ऐड कर देंगे तीखा मसाला 1 टेबल स्पून उतना। इससे फ्लेवर बढ़िया आएगा हमारे मसाला बोटी बनने के बाद। लास्ट में हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, थोड़ा सा बढ़िया सा कलरफुल लगेगा। इन सारे स्पाइसेस को अच्छे से बोटी के साथ मिक्स कर लेंगे। इंस्टेंट वाली मसाला बोटी बना रहे हैं ताकि ईद पर आप इसको बना सकें। कम टाइम में बहुत ही मजेदार मसाला बोटी बनकर तैयार होती है। अब यहाँ पर हम इसको प्रॉपर रेस्ट देंगे। मैक्सिमम 3 आवर्स का मिनिमम आपको 1 घंटे के लिए रेस्ट तो करना ही है फ्लेवरफुल बोटी मसाला बनाने के लिए। तो यहाँ पर चूल्हे पर प्रेशर कुकर को रख लिया है। इस पे जो मैरिनेट किया हुआ था 3 घंटे से बोटी मसाला, उसको मैं इसमें ऐड कर दूंगी। यहाँ पर बोटी मसाला को अच्छे से गलाने के लिए सेम बाउल में जिसमें हमने मैरिनेट किया था उसमें मैंने 1 गिलास पानी ऐड कर लिया है, ताकि जो भी हल्के फुल्के से मसाले हैं सारों को अच्छे से क्लीन आउट करके इसी प्रेशर कुकर में ऐड कर देंगे। एक हल्का सा जेंटल मिक्स दे देंगे। यहाँ पर लिड को कवर कर दूंगी और अच्छे से इसे मीडियम हाई फ्लेम पर रखकर 15 से 20 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। बीफ को गलने में ज्यादा टाइम लगता है। अगर आप मटन में बना रहे हो तो 6 से 7 मिनट में ये बनकर तैयार हो जाएगी। 20 मिनट के बाद मैं यहाँ पर लिड को हटा लूंगी। प्रेशर को अच्छे से रिलीज कर लिया है, विजिल को ठंडा होने दिया है। यहाँ पर लिड को हटाने के बाद आप देख सकते हो बढ़िया तरीके से जितना भी पानी था अच्छे से खुश्क हो चुका है। इसे और ड्राई करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो अच्छे से हमारी जो मसाला बोटी थी यहाँ पर अच्छे से गल चुकी है। यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगी हाफ लेमन का जूस। इसको ऐड करने के बाद हल्का सा एक मिक्स देंगे। हमें यहाँ पर कुक बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे ये अच्छे से मिक्स कर लिया, इसको साइड करेंगे। चलिए यहाँ पर मैंने पैन को हीट कर लिया। इसमें ऐड कर दूंगी 1 टेबल स्पून उतना ऑयल। इसी के साथ 1 टेबल स्पून उतना बटर मैं इसमें ऐड कर दूंगी। मैंने ऑयल इसीलिए ऐड किया है ताकि बटर जले ना। बटर के साथ इस बोटी मसाला का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया तरीके से एनहांस होगा। जैसे यहाँ पर बटर मेल्ट हो जाए इसमें हम ऐड कर देंगे हमारा बोटी मसाला। बेसिकली हमारा बोटी मसाला गल चुका है। हमें यहाँ पर उस बटर के साथ हल्के से हमें बोटी मसाला को फ्राई करना है। इस तरीके से बटर के साथ टॉस करने से बोटी मसाला का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया तरीके से एनहांस होकर आएगा और बहुत ही मजे की बोटी मसाला बनकर तैयार होगी। इसे 1.5 मिनट बाद हल्के से पलट लेना है। फिर से 1.5 मिनट अनदर साइड अच्छे से हमें बोटी मसाला को कुक करना है। आप देख सकते हो हल्का सा टेंच रेड कलर आ चुका है हमारे बोटी मसाला पर। जब आप इस तरीके से बोटी मसाला बनाएंगे कोई यकीन नहीं करेगा कि आपने इसको प्रेशर कुकर में बनाया है या कोई आपने यहाँ पर मीट टेंडराइजर यूज नहीं किया। इतनी परफेक्ट बनकर हमारी बोटी मसाला तैयार हो। अब यहाँ पर थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर देने के लिए मैं यहाँ पर सेंटर में प्लेस कर लूंगी एक चारकोल, जिसको मैंने पास में चूल्हे में जला लिया था। इसको सेंटर में ऐड करके ऊपर से थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देंगे। लिड को कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि अच्छा सा स्मोक अंदर ही अब्जॉर्ब हो। जो स्मोक हम इस बोटियों में दे रहे हैं इससे इस बोटी मसाले का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया और जायकेदार बनकर तैयार होगा। 2 मिनट के बाद हम यहाँ पर लिड को हटा लेंगे। जो चारकोल हमने बीच में रखा था उसको डिस्कार्ड करेंगे और यहाँ पर देंगे एक हल्का सा जेंटल मिक्स सारे बोटी मसाला को।
अब यहाँ पर हम इसको सर्व कर लेंगे। सर्व आपको यहाँ पर धनिए वाले रायते के साथ ही करना है, और ये जो हरी चटनी हम बनाते हैं उसी से साथ बढ़िया टेस्टी और अमेजिंग सा टेस्ट आता है। हर एक पीस पर भी यहाँ पर मसाला अच्छी तरीके से कोट हो चुका है। जो हमने लास्ट में इसको बटर के साथ टॉस किया था उससे बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आया है इस बोटी मसाला में। तो लीजिए, यहाँ पर बड़े ही मज़ेदार हमारे बोटी कबाब मसाला बनकर तैयार हो चुके हैं। बहुत ही लजीज मज़े के बनते हैं, बहुत ही सिंपल और इजी है। इस बकरा ईद ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े के बने। आप इसका टेक्सचर तो चेक करें, कितना मुलायम सा है, एकदम छूने से टूट रहा है, इतना शदीद ये गल चुका है। टेस्ट इसका एकदम अलग है। एक दफ़ा मेरे रिकमेंडेशन पर ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बनाने में बहुत ही आसान और बहुत ही मज़े के सिंपल इजी क्विक रेसिपी है। हमारी यही कोशिश होती है कि ईद के टाइम में जितना कम टाइम में झटपट रेडी हो जाए कोई भी रेसिपी, मेहमान आने हो तो परफेक्ट रेसिपी है। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर लें। ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। आप इसे चटनी के साथ ज़रूर से एंजॉय कीजिए। मेरे साथ अपने प्यारे प्यारे फीडबैक्स और कमेंट्स ज़रूर से शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।